हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 30 और लास्ट लेक्चर में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू किया था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीख रहे थे। उसमें मैंने आपको एक्चुअली में 4 केस स्टडीज़ बोली थी कि हमने पढ़ना है टोटल। 3 केस स्टडी है न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से और 1 केस स्टडी है ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 2 सिनेरियो हमने लास्ट वीडियो में ही कवर कर लिए थे। आज जो है हमें तीसरा सिनेरियो पढ़ना होगा कि अगर purchase of share by new partner in a particular ratio तो परचेज ऑफ शेयर इन ओल्ड रेशियो हमने किया, परचेज ऑफ शेयर इक्वली किया और आज हम लोग करने वाले हैं परचेज ऑफ शेयर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। तो पहले एग्जांपल करते हैं। चलिए, ओल्ड पार्टनर है, नाम वही रख लेते हैं ए बी एंड सी। इनके बीच का जो रेशियो है वो 3:3:2 है। इन्होंने एडमिट किया न्यू पार्टनर डी को और डी को जो शेयर इन्होंने ऑफर किया है वो किया है 4/7। अब जो न्यू पार्टनर है डी, वो एक्वायर करेगा शेयर। डी एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। इस रेशियो में इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा सेक्रीफाइस। कैलकुलेशन ऑफ sacrifice is sacrifice D's share मल्टीप्लाई बाई 2/4 जो इसका सेक्रीफाइस था। तो डी का शेयर था 4/7, इसका 2/4। तो अगर 4 आपस में कट गया तो ये आ गया 2/7। बीज सेक्रीफाइस 4/7 का 1/4। तो 4 आपस में कट गया तो ये आ गया 1/7। सीज सेक्रीफाइस 4/7 का 1/4, सेम 4 आपस में कट गया तो आया 1/7। चलिए, अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है न्यू पार्टनर शेयर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। ए बी सी एंड डी। ए का पुराना शेयर कितना था, 3/8। इसको नया कितना, इसका सेक्रीफाइस कितना है, 2/7। बी का ओल्ड कितना है, 3/8। इसका सेक्रीफाइस है 1/7। इनका ओल्ड है 2/8 और इनका भी सेक्रीफाइस है 1/7 और डी का तो नया शेयर था 4/7। ठीक है, अब एलसीएम आएगा 56, इसका भी एलसीएम आएगा 56 और इसका भी एलसीएम आएगा 56। तो ये हो गया का 21 माइनस 16, तो ये आया 5/56। ये आएगा 21 माइनस 8, तो ये हो गया 13/56। ये आपका आएगा 14 माइनस 8, तो ये हो गया 6/56 और ये हो जाएगा 4/7। अब अगर आप इसको भी 56 करना चाहते हो तो आपको 8 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 56। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 5:13:6:32। तो मैंने आपको ये तीनों सिनेरियो समझा दिए हैं।
चलिए अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी ध्यान से पढ़ना क्या बोला गया है। कह रहा है दो पार्टनर है ए और बी एंड दोनों के बीच में अभी फिलहाल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 का है। इन्होंने एक नया पार्टनर ऐड किया सी 1/8 शेयर के लिए, जो कि हाफ शेयर 1/8 का हाफ शेयर वो ए से ले रहा है, तो 1/16 ए दे रहा है एंड द रिमेनिंग शेयर, दो हाफ बचा 1/16, ये शेयर वो ए एंड बी से ले रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:1। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो ध्यान से समझिए कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये निकालना होगा। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, तो ये सेक्रीफाइस प्लीज कॉम्प्लिकेट मत करना। सी का शेयर जो है वो 1/8 है ना, 1/8। अब देखिए ध्यान से, 1/8 का हाफ, 1/8 का हाफ दैट इज 1/16। ये तो इसको कौन दे रहा है, ए अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है ए। तो रिमेनिंग जो 1/16 है, 1/16 जो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग में भी ए जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। ये भी ए और बी के बीच में बट रहा है 2:1 में। तो ए क्या कर रहा है, 1/16 का 2/3 ये और सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, और ये 1/16 का 1/3 ये सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है बी। तो ए का ये सेक्रीफाइस हो गया 2/48 और इसका हो गया 1/48। तो अगर आप ए का टोटल सेक्रीफाइस देखो तो 1/16 एंड 2/48, और बी का सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1/48। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है न्यू शेयर निकाल के बताओ। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। अब देखिए एज न्यू शेयर, ए के पास पहले कितना था 5/8, उसमें से ये 1/16 तो रेडी ही था करने के लिए, पर 2/48 ये और रेडी हो गया करने के लिए। तो टोटल इसका सेक्रीफाइस हो गया इतना। अगर इसका एलसीएम कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा 48, तो ऊपर में आ गया 30, फिर यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 2। तो अगर सबको एडजस्ट करते हैं तो यहाँ आता है 25/48, ये आ गया ए का न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर निकाला जाए तो ए आ गया 3/8 माइनस 1/48, इसका एलसीएम भी आ गया 48, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 1 दैट इज 17/48। और सी का जो शेयर है वो तो है ही 1/8। अगर आप इसको 48 करना चाहते हो तो दोनों ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6/48। देयरफॉर न्यू रेशियो इज 25:17:6। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, और ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं जो था ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस केस में क्या कह रहा है कि ओल्ड पार्टनर जो है वो अपने शेयर का कुछ फ्रैक्शन, कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिखने वाला है जहां नया पार्टनर कितने शेयर के लिए पार्टनरशिप ज्वाइन कर रहा है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बताएगा। जो अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स किए हैं उन सब में डायरेक्टली बताया हुआ था। तो आइए क्वेश्चन करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। देखिए ओल्ड पार्टनर हैं ए बी एंड सी, तीनों के बीच का शेयर दिया है 3:2:3। नए पार्टनर डी को एडमिट किया गया, पर डी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया ये सवाल ने नहीं बताया, बट ये बता रहा है कि ए कितना सरेंडर कर रहा है। तो कहता है ए खुद के शेयर का 1/3 सरेंडर कर रहा है, बी खुद के शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है, और सी खुद के शेयर का 1/5 सरेंडर कर रहा है। अब क्या करना है कि सर सबसे पहले अपने को सरेंडर कितना कर रहा है वो निकालना है, फिर उन सारे सरेंडर किए गए वैल्यू को ऐड कर देना है, तो आपका नया पार्टनर का जो शेयर है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और उसके बेसिस पे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो आइए सर पहला स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, लिख लिया होगा, नहीं तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अपने करेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय ईच पार्टनर। कैलकुलेशन ऑफ
sacrifice made by each partner A, B एंड सी। अच्छा, ये कैसे निकलेगा? उसके खुद के शेयर का है ना, तो 1/3 ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, है ना? फ्रॉम जहां, अच्छा हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेंगे जहां ऑफ और फ्रॉम का मैं थोड़ा सा मतलब और थोड़ा उस पे प्रेशर बना के आपको समझा दूंगा, थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा। वैसे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फ्रॉम का मतलब माइनस होता है। फ्रॉम मीन्स कि रिजल्ट ऑलरेडी आपको बताया है, आपको सीधा माइनस करना है। ऑफ का मतलब होता है कि रिजल्ट पहले आपको कैलकुलेट करना है और फिर आपको उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे ऑफ वाली बात है ना? सारे केसेस में आपने देखा 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब रिजल्ट आपको बताया नहीं है। आपको नहीं पता ना कि नया पार्टनर का शेयर कितना है। तो जी, जब कैलकुलेट करना होता है आप ही को, तो वहां ऑफ वर्ड देखोगे ज्यादातर यूज किया गया है। तो 1/3 ऑफ हिज शेयर था और उसका शेयर कितना था? 3/8। इसने कितना किया? 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो मतलब 2/8। और इसका था 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो इसका शेयर कितना था? 3/8, क्योंकि पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:3। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/24। आप चाहो तो इसको 3 काट दोगे तो आप इसको 1/8 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 1/16। और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो 3/40। ये हो गया आपका सेक्रीफाइस जो सारे पार्टनर्स ने मिलके किया है। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले न्यू शेयर निकाल ले, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर ऑफ ईच पार्टनर। हाँ जी, तो अब तो ए, बी एंड सी के साथ एक नया पार्टनर भी ऐड हो गया है, डी। तो ए का जो ओल्ड शेयर था वो था 3/8, और इसमें से ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है ये 1/8। ये 1/8 कहाँ से आया बेटा? तो ये जो हमने कैलकुलेट किया ये था। बी का कितना था? 2/8, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/16। सी का था 3/8 और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3/40। और इस केस में हमने क्या करना है? 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40, ये तीनों को हमने क्या कर देना है बेटा? ऐड कर देना है। अब सर ए का तो सबसे इजी हो गया, 2/8 इसका आंसर आ गया। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 16, ये हो गया 4 - 1, दैट इज 3/16। इस केस में एलसीएम क्या आ जाएगा? 40, तो हो गया 15 - 3, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 40। और इस केस में सर एलसीएम क्या आएगा? तो 8 है, 16 है, 40 है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 8, 8, 5, 5, 2, ये सर 80 आ जाएगा एलसीएम। ओके, तो यहाँ आ गया 10 + 5 + 6, तो अगर इन सबको ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 21/80। तो अब देखिए हाईएस्ट एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर हाईएस्ट, सॉरी, 80 है। तो अब आपको सबको 80 करना होगा, तो यहाँ 2/2 कर दो, मतलब 2 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आप 5 मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आप क्या करोगे? 2/8 मल्टीप्लाई बाई 10, दोनों ऊपर नीचे। तो ये आ गया 20/80, ये आ गया 15/80, ये आ गया 24/80, और ये तो आपका था ही 21/80। Therefore, new profit sharing ratio is 20:15 (24 21), और ये किसी से कटने वाला है नहीं। तो यही हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको सारे केसेस समझा दिए मैंने, जैसा प्रॉमिस किया था। ऑफ और फ्रॉम वाला एक सिनारियो आपको मैं समझा देता हूँ। वैसे तो बहुत सिंपल है, पर फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। बाकी सारे यही केसेस हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 केस, और ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 केस। चारों की अच्छे से प्रैक्टिस करो और ये आपका सारा क्वेश्चन जो है अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऑफ और फ्रॉम वाला, चलो शुरू करते हैं।
चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन। ए एंड बी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। नया पार्टनर है सी, जिसका 1/5 शेयर है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है। दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है जहां पे सी को 3/20 ए से मिलता है। तो देखो वर्ड क्या यूज किया गया, फ्रॉम। तो देखो मेरी बात सुनो, 3/20 ये रिजल्ट है, मतलब ए 3/20 अपने हिस्से में से सेक्रीफाइस करा है, ये रिजल्ट आपको बता दिया गया। 1/20 फ्रॉम बी, तो बी अपने शेयर का 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये बता दिया। तो रिजल्ट कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। मेरे पास 10 रुपए है, मुझे तुम्हें 2 रुपए देने हैं, तो मैंने तुमको सीधा सीधा बता दिया कि आई विल गिव यू 2 रुपीज। तो आपको रिजल्ट पता चल गया कि ये सर 2 रुपए देंगे, तो 10 में से 2 माइनस कर दिया, तो सीधा सीधा 8 रुपए इनके पास बच गया। दूसरा केस है कि ए एंड बी से मैं हिस्सा लूंगा, पर लूंगा 2:1 में। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं बताया, आपको 1/5 शेयर चाहिए, आपको 20 रुपए चाहिए। वो 20 रुपए तुम्हें मुझसे ही लेने हैं, पर मैं ये 20 रुपए तुम्हें ये बोल के नहीं दे रहा हूं कि आई विल गिव यू 20 रुपीज। मैं ये बोल के दे रहा हूं कि आई विल गिव यू 20% ऑफ माई 100 रुपीज। तो मैंने आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं बताया, पर रिजल्ट पे आप कैसे आओगे ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे रिजल्ट पे आने का तरीका है, तो यहाँ वर्ड यूज किया जा रहा है ऑफ। देखो वर्ड क्या यूज किया जा रहा है, ऑफ। तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करके पहले रिजल्ट निकालना होगा, और फिर जाके आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। तो ये दो क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलने वाले हैं। तो आओ, अप्रोच क्या होने वाला है हमारा, हम लोग वो कर लेते हैं, और क्वेश्चन करके हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट्स को आज कवर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की डिस्कशन करेंगे। तो पहला सिचुएशन हम लोग निकालते हैं जहां पे हमारा रिजल्ट गिवन है। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, तो पहले हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर ऑफ ईच पार्टनर। तो सर यहाँ पे तो सिंपल है, ए ने 3/5 होल्ड किया हुआ था, जिसमें से ये 3/20 देने को रेडी हो गया, तो इसका हिस्सा आया, बचा हुआ हिस्सा आया 9/20। सिंपल। बी बी का हिस्सा था 2/5, इसने बोला मैं 1/20 दूंगा, एलसीएम 20, 8 - 1, तो हिस्सा आया 7/20। और सी को चाहिए 1/5, और 4 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 4/20। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:7:4। तो ये सर पहले सिचुएशन में आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया, जहां पे मेरे को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। सेक्रीफाइस कौन कितना कर रहा है ये सवाल ने क्लियरली बता दिया, मैंने बस उस सेक्रीफाइस को माइनस कर दिया शेयर्स में से, मेरा रिजल्ट आ गया। अब सेकंड सिनेरियो जो था वो, उसमें थोड़ा पॉइंट डिफरेंट था। उसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय बोथ दी पार्टनर्स। अच्छा, पहले मेरे को ये बताना कि ये वाला कौन सा अप्रोच से सवाल दिया गया है, न्यू पार्टनर के अप्रोच से सवाल दिया गया है, ओल्ड पार्टनर के अप्रोच से। 10 सेकंड का टाइम ले लो, सोचो, फिर जवाब देना। सोच लिया क्या कह रहे हो, न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल सही जवाब। अगर ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता ना, तो नया पार्टनर का शेयर बिल्कुल नहीं दिया होता, आपको शेयर निकालना पड़ता। पर सही जा रहे हो दोस्त। आइए, तो एज सेक्रीफाइस आ जाओ। तो ए का सेक्रीफाइस क्या बोल रहा है सर, 2:1 में ना, किसका? नए पार्टनर का जो हिस्सा है, तो नया पार्टनर का हिस्सा कितना था, 1/5, उसका 2/3 ये सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। तो कितने हो गए इसके, 2/15। चलो बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ो। बी का सेक्रीफाइस बताओ। हाँ जी सर, बी का सेक्रीफाइस, नए पार्टनर का शेयर में से ये 1/3 करने को रेडी है, तो ये कितना हो गया, 1/50। चलो सर मैंने निकाल दिया, अब क्या करूं? करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। एक चीज गौर किया आपने, ये दोनों सवाल आपके सामने है। चलो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को पहले ये इस तरीके से मैं दिखाता हूं आपको, अब ध्यान से दो, देखो, अब ध्यान से देखो। जहां पे फ्रॉम वाले कंडीशन में थे, वहां पे मेरे को सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज सेक्रीफाइस ही क्वेश्चन में गिवन था, मैंने सीधा सीधा माइनस किया और आंसर आ गया आपके सामने। दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि ऑफ दिया हुआ था ना, तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ा, सेक्रीफाइस निकालनी पड़ी, फिर सेक्रीफाइस निकाल के अब मैं माइनस कर रहा हूं। तो मतलब जब ऑफ वाला सिनेरियो रहता है तो 2 स्टेप लगते हैं, और जब फ्रॉम वाला सिनेरियो लगता है
होता है तो एक ही स्टेप लगता है और हमारा काम खत्म हो जाता है। हाँ जी सर, अब पकड़ में आ रही है हमारे को बातें। ए इज न्यू शेयर कितना हो गया, इसका पहले का कितना था 3/5 और इसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 2/15, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 7/15। चले भैया बी का नया शेयर निकाल लें। हाँ हाँ निकाल लेते हैं सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 2/5 था, इसने कितना दिया 1/15, तो कितने हो गए 15, हमारा हो गया 6 माइनस 1 दैट इज 5/15। और उसका न्यू शेयर कितना था सी का, सर 1/5 था, लिख दो। इसमें हाँ मल्टीप्लाई करना होगा 3 ऊपर नीचे, तो कितने हो गए 3/15। आइए तो सर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 7:5:3। आई होप मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे सिनेरियोज जो बनते थे वो मैंने तुमको करा दिए। प्लीज 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 रिवाइज करो, क्वेश्चंस बनाओ, जो बुक फॉलो करते हो उसको देखो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे सवाल की धज्जियां उड़ा दो। अब आज की वीडियो में यही तक रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुडविल के ट्रीटमेंट के ऊपर की कहानी पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।